आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान सेवा में। इस वीडियो में हम अखंड ज्ञान पत्रिका के मार्च अंक से पृष्ठ संख्या 10 ग्रंथागार से अंश को पढ़ेंगे। आइए इसकी शुरुआत करें। कर्म करने की कला, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कृत कर्म योग शास्त्र। महाभारत के शुकानुशासन में शुक मुनि व्यास जी से प्रश्न पूछते हैं। इसी को शुकानु प्रश्न भी कहते हैं। यदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च काम दिशम विद्यया यान्ति काम च गच्छन्ति कर्मणा। अर्थात हे मुनिवर, वेद कर्म करने के लिए भी कहता है और छोड़ने के लिए भी। तो अब मुझे बताइए कि ज्ञान से अर्थात कर्म रहित ज्ञान से और केवल कर्म से कौन सी गति मिलती है। इसके उत्तर में व्यास जी कहते हैं, कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया तु प्रमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। अर्थात कर्म से प्राणी बंध जाता है, विद्या माने ज्ञान से प्राणी मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि पारदर्शी यति अथवा सन्यासी कोई कर्म नहीं करते। कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया तु प्रमुच्यते। निसंदेह इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है। कर्म करने से जीव अवश्य बंधते हैं, परंतु स्मरण रहे, एक जड़ अथवा अचेतन कर्म किसी को ना तो बांध सकता है और ना ही छोड़ सकता है। मनुष्य कर्म में निहित फलाशा से अथवा अपनी आसक्ति से कर्मों में बंध जाता है। गीता कहती है, इस आसक्ति से अलग होकर यदि वह केवल बाह्य इंद्रियों से काम करे तब वह मुक्त ही है। श्री रामचंद्र जी इसी अर्थ को मन में लाकर आध्यात्म रामायण 2.4.42 में लक्ष्मण से कहते हैं, प्रवाह पतितः कार्यम कुर्वन्नपि न लिप्यते बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघवा। अर्थात कर्म में संसार के प्रवाह में पड़ा हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करके भी अलिप्त रह सकता है। आध्यात्म शास्त्र के इस सिद्धांत पर ध्यान देने से यह समझ पड़ता है कि कर्मों को दुखमय मानकर उन्हें त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड़ देने से ही सब काम हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध हो, तथापि निष्काम कर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध नहीं हो सकता। इसी कारण अश्वमेधिक पर्व में उक्त वाक्य तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, अतएव कर्म नहीं करते, को अधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है। तस्मात् कर्मसु निःस्नेहा ये केचित् पारदर्शिनः। अश्वमेधिक पर्व 51.33। इसलिए पारदर्शी पुरुष कर्म में आसक्ति नहीं रखते। इसी ग्रंथ के एक अन्य श्लोक में कर्म योग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है, जैसे कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्धा न विपश्चितः अनाशीर योग संयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः। अश्वमेधिक पर्व 50.6। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष फलाशा ना रखकर योग या ज्ञान मार्ग का अवलंब लेकर कर्म करते हैं, वे ही साधुदर्शी हैं। इसी प्रकार महाभारत के वन पर्व में व्यास जी के उपरलिखित वचन की सही व्याख्या करते हुए शौनक जी युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, तदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च तस्माद् धर्मानिमान् सर्वान्नाभिमानात् समाचरेत्। वन पर्व 2/24। अर्थात वेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा है, इसलिए
कर्ता भाव का अभिमान छोड़कर हमें अपने सब कर्म करने चाहिए। यही गीता का कर्मयोग है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।